बॉलीवुड की चक्काजाम भरी जिंदगी में बाहर जितनी ग्लैमरस दिखती है, अंदर से उतनी ही खोखली भी है। बहुत से स्टार यहाँ रातों रात स्टार बन गए और कई बर्बाद भी हो गए। हालांकि बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इंडस्ट्री में काबिले तारीफ काम करके हमेशा के लिए अमर हो गए और साथ ही छोड़ गए कई राज। उन्हीं में से एक नाम था श्रीदेवी का, जिन्हें बॉलीवुड की चांदनी भी कहते थे। और यही चांदनी एक दिन सबको सदमा देकर हमेशा के लिए गायब हो गई। वो एक ऐसी इकलौती एक्ट्रेस थी जिन्हें फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार का खिताब मिला था। इसके अलावा उनके बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड, नंदी अवार्ड, 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, केरला स्टेट फिल्म अवार्ड आदि कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। कहा जाता है कि बचपन से कड़ी मेहनत कर बेहतरीन अभिनेत्री बनने वाली श्रीदेवी एक नाखुश महिला थी, जिसे आखिरी वक्त तक शांति नहीं मिली। 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में जन्मी श्रीदेवी के पिता अयप्पन एक वकील थे और मां का नाम राजेश्वरी था। उनके पिता अयप्पन तमिलनाडु से थे, जबकि मां आंध्र प्रदेश से थी। उनकी एक बहन और 2 सौतेली भाई और हैं। बहन का नाम श्रीलता और भाइयों का नाम आनंद और सतीश है। श्रीदेवी का असली या पूरा नाम कहें तो वो श्रीअम्मा यंगर अयप्पन है। महज 4 साल की उम्र में ही श्रीदेवी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उनकी पहली फिल्म बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट थुनविन थी, लेकिन उन्होंने डेब्यूट तमिल फिल्म कंधन करुणाई से किया। इसके बाद नन्ही श्रीदेवी ने कई तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया। उन्हें मलयालम मूवी पुम्बत्ता 1971 के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। श्रीदेवी ने अपने वैश्विक करियर की शुरुआत साल 1979 में हिंदी फिल्म 16वां सावन से की थी। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में पहचान 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला से मिली। इसी फिल्म में उनके अपोजिट जितेंद्र नजर आए थे। ये फिल्म 1983 में ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में जितेंद्र के साथ काम किया। उसके बाद उनकी फिल्म तोहफा आई, जिसने उस दौर में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लेकिन जितनी बुलंदियों पर उनका करियर था, उतनी ही रहस्यमय उनकी पर्सनल लाइफ थी। मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनके अफेयर की खबरें मीडिया में बनी रहती थी। कहा जाता है कि दोनों में गुपचुप शादी भी कर ली थी, लेकिन मिथुन पहले से ही शादीशुदा थे। श्रीदेवी ने उन्हें जब पहली बीवी को तलाक देने की बात कही तो मिथुन ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे श्रीदेवी ने मिथुन से रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद श्रीदेवी ने ऑफिशियली निर्देशक बोनी कपूर से शादी की। हालांकि बोनी भी पहले से ही शादीशुदा थे और श्रीदेवी के लिए उन्होंने पहली पत्नी मोना को तलाक दिया था। कहा जाता है कि श्रीदेवी पहले से ही प्रेग्नेंट थी। जानवी और खुशी कपूर उनकी 2 बेटियां हैं। श्रीदेवी की मौत उससे भी ज्यादा रहस्यमय बन गई। इस पर बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर ने एक लेटर में लिखा था कि श्रीदेवी एक नाखुश महिला थी। इंग्लिश विंग्लिश के कुछ समय को छोड़कर वो एक नाखुश महिला थी। भविष्य की अनिश्चितताएं, निजी जिंदगी में आने वाले कई उतार चढ़ाव जैसी चीजों ने उनकी जिंदगी में कई गहरे निशान छोड़ दिए थे और जिसके बाद वो कभी शांति से नहीं रही। उन्होंने आगे लिखा, बचपन में ही इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने की वजह से कई परेशानियों से गुजरी हैं। जिंदगी ने उन्हें कभी बढ़ने और शांत रहने का मौका नहीं दिया। बाहरी शांति से ज्यादा उनके भीतर की शांति काफी अहम थी, जो उन्हें नहीं मिली। श्रीदेवी दरअसल महिला के शरीर में जकड़े एक बच्चे की तरह थी। वो एक व्यक्ति के तौर पर काफी मासूम थी, लेकिन अपने बुरे अनुभवों के चलते वो काफी वहमी भी हो गई थी। वहीं उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया था। बोनी की मां ने श्रीदेवी को दुनिया के सामने घर तोड़ने वाली औरत के तौर पर दिखाया था और उन्हें बोनी ने पहली पत्नी के साथ गलत करने के लिए एक 5 सितारा होटल की लॉबी से सबके सामने पेट में घूंसा मारा था। 24 फरवरी 2018 में दुबई में एक होटल में बाथ टब में डूबने से श्रीदेवी की मौत हो गई थी। श्रीदेवी उस समय नहाने के लिए बाथरूम में ही गई थी, लेकिन बहुत देर तक बाथरूम में न निकलने पर उनके पति बोनी कपूर दरवाजा तोड़कर अंदर गए और देखा कि वो डूब चुकी है। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। हालांकि खबरें ऐसी भी थी कि श्रीदेवी की मौत का कारण उनकी कई सर्जरी थी, जो साइड इफेक्ट के रूप में सामने आई।